अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकराम 7 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बैन रियासती सारिकों की टोली पारदी गैंग को गिरफ़्तार कर लिया है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे ज़ियाउद्दीन की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में इन दिनों फ़कीरों और भिखारियों की मकदार ना के बराबर हो गई है, लेकिन पिछले कई माह से ट्रैफिक सिग्नलों पर सरखा करने वाली बैन रियासती टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पारदी गैंग जो कि ट्रैफिक सिग्नलों पर कारोबार करते हुए अवाम को अपनी जानिब राग़िब करते थे और उन्हें लूट कर राह फरार इख्तियार करते थे। ट्रैफिक में इन अफराद से खलल भी पैदा होता था। ऐसे गुरूह को पुलिस ने बेनकाब करते हुए उन्हें दबोच लिया है और मसरूक़ा माल को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले पर मज़ीद रोशनी डाली है। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये तो इनका स्टेट पारदी गैंग है। ये अपना स्टेट में करे अफेंसेस, ये बाहर भी अफेंसेस करते हुए ये लोग। ये तो रहते भी उधर रहते, थोड़े लोग पुणे में है, थोड़े लोग गुलबर्गा में है, कर्नाटक में है, अपने पास शरद नगर में है। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या रहता, ये तो अपना सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल के पास वो छोटा बैलून्स भेजना, छोटा छोटा टाइल्स पूरा भेजना और झोपड़ी डाल लेकर ठहरना कोई एरिया में। पहले पूरा रखी कर लेके आना, देख के आना एरिया को, और वो जो एरिया से अपन अफेंस करें तो जितना जल्दी अपन वहाँ से एस्केप हो सकते वो एरिया देख लेकर अफेंसेस करते हैं लोग। अभी ये अपना एरिया में 3 केसेस करें। एक तो 1 केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन में एक करे, इसमें कम से कम 30 तोला तक गए। एक बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 1 केस करे। इब्राहिमपट्टनम राजाकोंडा कमिश्नरेट में 1 केस करे। ये 3 केसेस में अभी हम लोग 325 ग्राम्स 325 ग्राम गोल्ड रिकवर करे, कम से कम 32.5 तोलास, और 2 सेलफोन रिकवर करे, 30,000 कैश रिकवर करे। ये जो बैग, वो जो इब्राहिमपट्टनम का केस में वो कैश बैग में रखे थे, वो बैग के साथ ले गया इसी, वो 30,000 रुपीज़ कैश और वो तो बैग पूरा रिकवर करे। अभी ये लोगों को बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन वालों को हैंड ओवर करने का है अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के वास्ते। और ये लोग दूसरा कई केसेस में कुछ है, वो पूरा हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से इंफॉर्मेशन ले लेके वही केसों में भी ये लोगों को रेगुलराइज कर देंगे। ये लोग इससे पहले भी अपना साइबराबाद कमिश्नरेट का लिमिट्स में कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में करे अफेंस, वो अनंतपुर गुंतकल में करे, सरून नगर पुलिस स्टेशन राजाकोंडा कमिश्नरेट का एरिया में भी अफेंस कर चुके हैं ये लोग। उसमें भी अरेस्ट हुआ है लोग, अरेस्ट होके जेल जाके जेल से फिर बाहर आने के बाद ये एक नया केसेस करना चालू कर दिए। ये लोग तो हैदराबाद में रहने वाले नहीं है, ये बाहर वाले हैं, कर्नाटका वाले थोड़े लोग हैं और वो पुणे वाले हैं। और एक आदमी इसमें नहीं मिला था अपने को, तेत्री है उसका नाम, राजू अलियास तीत्री बोलते हैं, वो तो नेटिव ऑफ गुलबर्गा है, कर्नाटका स्टेट। इसको भी इंफॉर्मेशन लगाए हम लोग, थोड़े दिन में इसको भी पकड़ के ये कानून के अंदर ला लेंगे उसको भी। ये तो चोर लोग आके तो कॉलेज में चोरियां कर रहे हैं, ये लोगों को भी अभी पीडी एक्ट करने का भी चांसेस है इसमें। और थोड़े लोग पीडी एक्ट में जाके फिर जेल से बाहर आके भी अफेंसेस कर रहे हैं। अभी थोड़े लोग हमारे नज़र पे है, वो लोगों को भी हम लोग नहीं छोड़ते। अभी हैदराबाद सिटी में ये अफेंसेस फ्री करने का है। जो लोग बाहर से फिर पीडी एक्ट में आके फिर भी अफेंसेस जो कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर और दूसरे एक्ट्स भी है, फिर हम अरेस्ट करके फिर पीडी एक्ट लगाएंगे वो लोगों के ऊपर और केसेस है तो। अगर वो लोग भी ज़रा देख संभाल के अच्छी तरीक़ा से अच्छे रास्ता पे गए तो अच्छा रहता। वो लोग फिर यही अफेंस के पीछे गए तो वो लोगों को भी तकलीफ रहता बोल के थोड़ा मैसेज दे रहे हैं वो लोग। सब ये लोगों यही एक गैंग है, ये 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। देखो हमें अंदाज़ा से हैदराबाद सिटी में ये 2-3 साल से कम से कम ये 400-500 लोग आप पीडी एक्ट में गए होंगे मेरे ख्याल से। हम लोग 400-500 लोगों को नहीं ला रहे ना। ये देखो ये मस्जिद है, ये अफेंस में हुआ, इसको लेके आए, इसके 3.5 तोलास गोल्ड भी रिकवर करे इसके साथ, इसको लेके जाके फिर वो गोल्ड रिकवरी बोले तो अफेंस तो प्रूव हो गया समझना ना। पर इसलिए वो रहते हैं हमारा नेटवर्क में।
इससे पहले भी एक चीटर, क्या नाम है उसका, मना रिमाइंड చేసినాం కదా, बालाजी नाइड हाँ बालाजी नाइड बोल के एक PDX अफेंडर में गए। पीडीएक्ट में जाके आने के बाद फिर 3-4 केसेस करे उन्हें डाल रहे बोल के उन्हें कर्नूल में, अनंतपुर में उधर उधर करे केसेस। सर आपका राउडी शीटर पीडीएक्ट में जाके बाहर आके वो लोगों का काम वो लोग करे तो हम लोग किसके पास भी जाते नहीं, हरासमेंट करते ही नहीं। जो आदमी अंदर से आके फिर जो ऑफेंसेस कर रहे हैं वो कैसा तो भी अपने को मालूम होता, वही लोगों को जो ऑफेंस करे वही लोगों को हम लोग निगाह रखते, वो लोगों के ऊपर वही लोगों को पकड़ते। जो ऑफेंस नहीं करे तो हम लोग नहीं पकड़ते, ऑफेंस नहीं करे तो बुलाते भी नहीं।